हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पायनियर। आज हम बात करेंगे एसएचएम की अच्छी तरीके से बात करेंगे। एसएचएम के बारे में हमने पहले भी रिवीजन कर लिया है। आई होप सो आपको रिवीजन अच्छा लगा होगा। ठीक है, अभी हमें करना है कि अभी इनका फिर से रिवीजन करेंगे हम। 22 से 23 क्वेश्चन है। आई थिंक सो वन पार्ट में हो जानी चाहिए या फिर दो पार्ट में करेंगे 11 क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप सो आप मेरे साथ बने रहिए, आपको आसानी से पता चल जाए। इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम वेयर द लेटर आर यूजुअली मीनिंग ऑफ। तो मेरा एफ हो जाता है एम डी डबल स्क्वायर एक्स बाई डी टी, ये मेरा हो जाता है। और इसको इक्वल टू क्या हो जाता है, के बाय एम बाय के एक्स माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरा एक मिनट माइनस के एक्स हो जाएगा। ये के एक्स बाई एम नहीं, माइनस के एक्स हो जाएगा। ये एम नीचे चल जाएगा, तो ये मेरा फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप तो आपको समझ में आ गया होगा। The equation of the motion of the particle executing SHM is this. Okay, तो क्या बोल रहा है मेरे को, टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। अगर मेरी ये बात कर रहा है तो डी स्क्वायर बाय एक्स की अगर बात करूँ, डी स्क्वायर बाय एक्स डी टी स्क्वायर को मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स भी लिख सकता हूँ। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू के एक्स, इस तरीके से माइनस के एक्स लिख सकता हूँ। एक्स एक्स कर गया, मेरा ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा के, ओमेगा कितना आ जाएगा अंडर रूट के। और मेरा टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड मेरा हो जाता है टू पाई बाय के, टू पाई बाय के की जगह पे टू पाई बाय ओमेगा, टू पाई बाय ओमेगा। इस तरीके से मेरा टी हो जाता है। आई होप सबको पता होगा, टू पाई बाय ओमेगा। ओके, तो टू पाई बाय ओमेगा दे रखा है, तो ओमेगा की जगह पे टू पाई बाय रूट के आंसर डाल दो। ठीक है, इस तरीके से तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल, इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एक्स इज इक्वल टू 0.34 cos 3000 t and 0.74 where x and t are in mm and second respectively. The frequency of the motion is, the frequency मेरे को यहाँ पे बतानी है, तो बता दो। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आराम से ओमेगा कितना आ जाएगा, ये ओमेगा टी होता है। ओमेगा मेरा 300 स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से ओमेगा मेरा 300 है। 300 इक्वल टू 2 पाई एफ, 2 पाई एफ मेरा आ जाएगा। तो एफ कितना आ जाएगा, एफ मेरा आ जाएगा 3000 सॉरी 3000 बाय 2 पाई आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो कहाँ पे देख रहे हैं, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है मेरा। Acceleration of particle executing SHM is always directed towards the equilibrium position. Always towards the end, one end continuously changing in direction, बिल्कुल भी नहीं। maximum in a mean position, mean position के ऊपर maximum होता है कि हमारे SHM बिल्कुल भी नहीं। always towards the end one end की तरफ देखने को नहीं। always directed towards the equilibrium position के ऊपर हम always डायरेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक्स मेरा मीन पोजीशन के ऊपर जीरो होता है और मेरा मैक्स पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम होता है। मीन पोजीशन के ऊपर आपका जीरो हो जाता है, तो ठीक है। ओके, मैक्सिमम नहीं होता, मीन पोजीशन के ऊपर मेरा मिनिमम हो जाता है, मिनिमम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन वन टाइम पीरियड इज इक्वल टू द, मेरा डिस्टेंस क्या कर रहा है, एसएचएम इन वन टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, बता सकते हो। तो मेरा 4 टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड आना चाहिए। अगर मैं बता दूं आपको डायग्राम बनाकर, यहाँ से अगर मैं शुरू करता हूँ तो यहाँ पे एक खत्म होता है, फिर यहाँ पे एक, और फिर यहाँ पे एक, यहाँ पे इस तरीके से मेरे को आपका डिस्टेंस कवर होते हुए देखने को, तो ये ए, ये ए, ये ए, ये ए। तो ये मेरा 4 टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स द एम्पलीट्यूड देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, 4 टाइम्स द एम्पलीट्यूड देखने को मिलेगा। तो ढंग से लिख लो 4 टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड आपको वन टाइम पीरियड यहाँ पे हमारा खत्म होता है। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। तो 4 टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, phases of the particle in SHM is पाई बाई टू, देन द मतलब मेरा फेजेस कितना है, पाई बाई टू फेज मेरा को दे रखा है। तो उसको क्या कह रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आएगी। ओके, निकाल लो। x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए साइन ओमेगा टी, और ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाइव। उसके बाद वेलोसिटी कितनी हो जाती है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, एक्सेलरेशन मेरा आ जाता है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो फेज कितना आ जाएगा, फेज मेरा आ जाएगा पाई बाय टू आ जाएगा। कितना आ जाएगा, पाई बाय टू आ जाएगा। तो यहाँ पे x को अगर मैं a लिखता हूँ तो क्या आ जाएगा, मेरा मैक्सिमम आ जाएगा। x मेरा a आ जाएगा मैक्सिमम, यहाँ पे x v मेरा जीरो आ जाएगा मतलब मिनिमम, और एक्सेलरेशन मेरा a ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि पाई बाय टू की वैल्यू डाल दी मैंने 5 के अंदर। तो मेरा a ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम है क्या,
बिल्कुल भी नहीं, मेरी वेलोसिटी मिनिमम है। एक्सेलरेशन मिनिमम है क्या? बिल्कुल भी नहीं, मेरा मैक्सिमम है। रिस्टोरिंग फोर्स मेरा मिनिमम है क्या? तो हमेशा मेरा जो है डिस्ट्रॉइंग फोर्स हमें इक्विलिब्रियम के पोजीशन के ऊपर लेके जाता है, तो हमेशा मैक्सिमम होगा, मिनिमम नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है क्या? एकदम सही है। तो मेरा फर्स्ट फोर्थ आंसर एकदम सही देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल एसएचएम इज इंडिकेटेड इक्वेशन y इज इक्वल टू दिस देन वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे लिखते हैं आप बता सकते हो? ए ओमेगा, ए कितना है मेरा 10, ओमेगा कितना है 20 इज इक्वल टू 200 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एसएचएम इंडिकेट्स दिस वेयर द वैल्यू ऑफ द फेस कांस्टेंट, फेस कांस्टेंट कितना दे रखा है? पाई बाय 3। पाई बाय 3 फेस कांस्टेंट ये हो जाता है मेरा टोटल, ये मेरा फेस कांस्टेंट हो जाता है। ओके, फेस कांस्टेंट मेरा ये हो जाता है, फेस मेरा ये हो जाता है। फेस कांस्टेंट क्या होगा मेरा? एक मिनट का, ये मेरा फेज हो जाता है, क्या हो जाता है? एक मिनट, ये मेरा फेज हो जाता है। तो एट टी इक्वल टू जीरो के ऊपर, एट टी इक्वल टू जीरो के ऊपर मेरा फेस कांस्टेंट निकल जाएगा। फेस कांस्टेंट मेरा आ जाएगा पाई बाय 3। तो इसको 180 बाय पाई कर लो, 60 डिग्री आपका आंसर यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो मेरा थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आई होप सो समझ में आ रहा होगा। बट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एसएचएम एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मेन पोजीशन इज 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, द वैल्यू ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी मेरे को चाहिए। तो ए मेरे को दे रखा है एक्स ओमेगा स्क्वायर, तो मेरा ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पूछ रहा है ना, तो मेरा एक्सेलरेशन 20/5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, अंडर रूट अंडर रूट के अंदर ओमेगा आ जाएगा, तो मेरा 2 आ जाएगा ओमेगा। इतना आसान हो गया, फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, जो एग्जीक्यूट करता है एसएचएम का कौन सी चीजें गलत है? वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एकदम सही है। टोटल वर्क डन बाय द कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन इज 0 एकदम सही है। द चेंज इन एनर्जी फ्रॉम द वन टू फ्रॉम द अनदर एकदम सही है। वेलोसिटी ऑफ द मीन पोजीशन इज 0, मेरी वेलोसिटी मीन पोजीशन के ऊपर 0 होती है क्या? बिल्कुल ही, मेरी वेलोसिटी मीन पोजीशन के ऊपर मेरी मैक्सिमम होती है, ए ओमेगा होती है, तो मैक्सिमम होनी चाहिए थी ये। तो आई थिंक मैक्सिमम होनी चाहिए थी, तो इसका मतलब है मीन पोजीशन के ऊपर, मीन एक्सेलरेशन के ऊपर मेरा मीन एक्सेलरेशन 0 होता है, तो मेरा फोर्थ आंसर ही इनकरेक्ट हो गया। इसके साथ हमारे जो है 10 क्वेश्चन हो गए, और 10 क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।